नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वीडियो की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोशल डिस्टेंसिंग से मनाई जा रही ईद, रोजेदारों ने घर में पढ़ी नमाज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सोशल डिस्टेंसिंग से मनाई जा रही ईद, राज्यपाल और सीएम भूपेश बघेल ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। दो राज्यों को छोड़कर आज से पूरे देश भर में शुरू हुई हवाई सेवा। यात्रियों को यात्रा के बाद जाना होगा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। देश में हर रोज रिकॉर्ड बना रहा कोरोना। महाराष्ट्र में 50,000 पार कोविड-19 मरीज, छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक केस। बलरामपुर में क्वारंटीन सेंटर का वीडियो वायरल का मामला, क्षेत्र विधायक अधिकारियों के बचाव में उतरे। सांसद रेणुका सिंह ने दी अधिकारियों को धमकी। आग बरसाने को आसमान, देश के बड़े हिस्सों में गर्मी की लहर, अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में चलेंगी बेहद गर्म हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कोरोना वायरस लॉकडाउन के ठीक 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू हो गया है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के लिए फ्लाइट 6:50 पर रवाना हुई। इस दौरान फ्लाइट में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हुई और सभी यात्रियों को एयरलाइन की तरफ से फेस कवर मास्क दिए गए, जिसे पहनकर वह फ्लाइट में बैठे। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट पीपीई किट पहने हुए दिखाई दिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं हवाई सफर करने वाले के लिए क्या कुछ गाइडलाइन तैयार की गई है। सभी यात्रियों को चेहरे पर मास्क लगाना होगा। जिस भी वाहन से आप एयरपोर्ट तक आए, उतरने के बाद खुद को सैनिटाइज करना होगा और जरूरी कागजात पास में होने चाहिए। एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग हो जाएगी। आप खुद भी आरोग्य सेतु ऐप से खुद की जांच कर सकते हैं और एंट्री गेट पर ही आरोग्य सेतु ऐप का स्टेटस दिखा सकते हैं। अगर आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, तो वहीं स्टेशन पर ही कोविड हेल्प डेस्क से इसको डाउनलोड करा सकते हैं। यात्रियों को अपना टिकट, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र प्रवेश द्वार पर ही CISF को दिखाना होगा। चेक इन करते वक्त अपना सामान काउंटर पर ड्रॉप करने पर अपना PNR स्टेटस वहां के स्टाफ को दिखाना होगा। जितना हो सके सामान कम ही ले जाएं। आपके मोबाइल पर ही ई-रिसिप्ट मिल जाएगी। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एयरपोर्ट पर बने सर्कल और बैरियर को ध्यान पर रखना होगा। आपकी फ्लाइट जितने वक्त की है, उससे 1 घंटे पहले आपको चेक इन करना होगा। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्टेशन को लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। जिन यात्रियों को कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, उनको इस सलाह के साथ जाने की अनुमति दे दी जाएगी। वे 14 दिनों के लिए खुद के स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे। यदि उनमें कोई लक्षण दिखता है तो जिला निगरानी अधिकारी या राष्ट्रीय कॉल सेंटर 1075 को सूचित करेंगे। देश के बड़े हिस्से में गर्मी का प्रकोप जारी है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से विदर्भ, मध्य प्रदेश और गुजरात को आने वाले दिनों में ही राहत न मिलने का अनुमान लगाया है और यहां गर्मी की लहर जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। आग बरसाने को है आसमान। देश के बड़े हिस्से में गर्मी की लहर। अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में चलेगी बेहद गर्म हवाएं। अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती पड़ेगी गर्मी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार होने के साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू और गर्मी के थपेड़ों के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हो गए हैं। इसी क्रम में MP के 8 जिलों में लू चली और रविवार को भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। प्रदेश में सबसे अधिक 46 डिग्री तापमान नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर में दर्ज किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा। मौसम विज्ञानियों ने अभी 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी बरकरार रहने के आसार जताए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हीट वेव, जिसे लोकल लैंग्वेज में लू कहते हैं, शुरू हो गई है। सरल शब्दों में यह हवाएं इतनी ज्यादा गर्म होती हैं कि मनुष्य की त्वचा को झुलसा देती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य धूप में अपनी त्वचा को सुरक्षित किए बिना नहीं निकल सकता। बच्चे, बुजुर्गों के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। ये निर्देश मिले हुए हैं कि जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है, बच्चों को, बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, इससे गला संक्रमित नहीं होएगा, बच्चों, बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। इसलिए मटकी का पानी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही ये चीज़ रहनी चाहिए। वापस पुरानी परंपरा की तरफ लौटना चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं। एमपी के 18 जिलों में लू का प्रकोप। रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, गुना और दामोह में लू का प्रकोप। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ रिकॉर्ड दर्ज। होशंगाबाद, राजगढ़, शाहजहांपुर, रायसेन, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, भोपाल और जबलपुर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, खरगोन, खंडवा, गुना, दमोह में लू चली। इतना ही नहीं, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश की प्री मानसून गतिविधियों और आंधी के कारण थोड़ी राहत रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और विदर्भ के कुछ इलाकों में, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्रों में भी अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती गर्मी पड़ेगी। प्रचंड गर्मी तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो और सामान्य तापमान में बढ़ोतरी 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक हो। धूप बहुत पड़ रही है, लेकिन जरूरी कार्य से निकलना पड़ रहा है। गर्मी का मालूम क्या है? आज गर्मी तो आज बहुत है, पसीना पसीना हो रहा है और बहुत गर्म इस समय महसूस हो रहा है। 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बेहद गर्म हवाएं चलेंगी। लू के थपेड़ों से इन इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की घोषणा तब की जाती है जब अधिकतम वास्तविक तापमान 45 डिग्री हो और लू के थपेड़ों से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो जाए। ऐसी सूरत में भारतीय मौसम विभाग रंग आधारित मौसम संबंधी चेतावनी जारी करता है। ये नीचे से ऊपर के क्रम में हरी, पीली, नारंगी और लाल होती है। भारतीय मौसम विभाग ने NWFC के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि शुष्क उत्तरी पश्चिम हवाओं के चलते छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु के बीच हालात तीव्र गर्मी से प्रचंड गर्मी के हो गए हैं। आज और कल भीषण गर्मी और भयंकर लू से मेरठ सहित वेस्ट यूपी में बुरा हाल रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार व मंगलवार के लिए पूरे वेस्ट यूपी में येलो अलर्ट को ऑरेंज में बदल दिया है। ऐसे में मेरठ के आज दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 27 मई को जारी ऑरेंज अलर्ट अब येलो में तब्दील हो गया है। ऐसे में आज और कल विशेष सावधानी बरतनी होगी। 28 मई को धूल भरी आंधी से तापमान में गिरावट हो सकती है। 30 व 31 मई को बूंदाबांदी के आसार भी हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। बलरामपुर में कुछ दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर का वीडियो वायरल होने के मामले में प्रवासी युवक के साथ मारपीट के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह द्वारा अधिकारियों पर दिए हुए विवादित बयान पर अब क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह अधिकारियों के बचाव में उतरे हैं। जहां तहसीलदार ने कहा कि वो शिकायत की जांच करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर गया था, लेकिन युवक के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई है
वहीं पीड़ित युवक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए जनपद के सीईओ ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर क्वारंटाइन किया गया है तो उसे छूने का कोई सवाल नहीं है। मेरा लड़का दिल्ली से आया था 15 मई को, दिल्ली में रह रहा था। फिर 15 मई को आया बलरामपुर आके जो है क्वारंटाइन में अपनी सुरक्षा से चला गया। भाई इसको सफाई करवा दीजिए और व्यवस्था को सुधार दिया जाए। तो व्यवस्था को नहीं सुधारे तो उसके बाद में जो लड़का जो है वीडियो बना दिया, गंदगी उंदगी का खाना वाना का वीडियो बना के जो है वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद में 16 तारीख को रात में जाके उसी तहसीलदार और सीओ जो है जाके रात में मारपीट किए और मारपीट करने के बाद में जो है मोबाइल छीन लिए उनसे और मारपीट किए और धमकी दे के चला आएगा। तहकीकात के लिए जांच करने के लिए गए थे और युवक के साथ किसी प्रकार का मारपीट नहीं हुआ क्योंकि सामाजिक दूरी का पालन करते हैं। हम अधिकारी लोग वहां उपस्थित थे, अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। माननीय मंत्री महोदय जी मंत्री के पद पर पदस्थ है, उनके द्वारा किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ये उनके विवेक के ऊपर ही निर्भर करता है। इस बारे में और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो आरोप लगाया है कि हमारे द्वारा उनसे मारपीट किया गया है, जो कि गलत है, पूर्णतः गलत है। क्वारंटाइन व्यक्ति को छूना या उसके अंदर प्रवेश करना, हम इस ब्लॉक के नोडल हैं, क्या संभव है क्या कि हम उसको छुएंगे? तो छूने के बाद उसके हम अपने घर जाएंगे, तो बिल्कुल वो है बेबुनियाद बात है। के रोकथाम के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन में आज हर प्रवासी श्रमिक और हर नागरिक अपने अपने घर सुरक्षित लौटने के लिए बेताब है। कहीं सरकारी मदद से तो कहीं अपने संसाधनों से घर लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा बॉर्डर में राजस्थान से साइकिल में सवार होकर अपने घर पश्चिम बंगाल लगभग 2000 किलोमीटर के लिए निकले 19 प्रवासी श्रमिकों की कहानी से दिल को झकझोर कर रख दिया है। कोरोना के संकट काल में उन्हें छत्तीसगढ़ की सीमा कबीरधाम की चिल्ली में मिले अपनों सा स्नेह मदद, मिट्टी के घड़े में रखा ठंडा पानी, नाश्ता और भरपेट भोजन से और गले को तर कर दिया है। उनके सभी सुख दर्द मिटा दिए हैं और साथ ही इस मदद के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कबीरधाम जिला प्रशासन और चिल्फी में संचालित सेवा सदन के प्रति आभार व्यक्त किया है। खबरों में आगे बढ़ते खबर गरियाबंद से है, जहां एक किशोर और किशोरी की संदेहास्पद मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही इस मामले में पुलिस ने प्रेम प्रसंग होने की संभावना भी व्यक्त की है। बता दें, पुलिस ने आशंका जताते हुए बताया कि युवक की मौत जहर खाने से हुई है। क्या है, ग्राम नागापुरा का शोभाराम कंवर थाना का रिपोर्ट दर्ज करवाया कि भूपेन कंवर 23 तारीख से नहीं है आया, घर में कहीं नहीं दिख रहा है। इस पर पता तलाश की परिवार सदस्यों द्वारा आज उनके शव मिला उनकी ही बाड़ी में पीछे पैरावट में, और इस पर से उनकी पंचनामा कार्रवाई की गई है। पूर्व में इसके 23 तारीख को दामिनी साहू की भी मृत्यु जहर सेवन से हुई है। दोनों के घर अगल बगल में है, तो संभवतः प्रेम प्रसंग के चलते ऐसा घटना हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शव का पीएम कराने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि स्थिति क्या है। बीते दिन हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए दर्जनों ग्रामीण और मृतक के परिजन दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पहुंचे। ज्ञात हो कि दंतेवाड़ा पुलिस ने कल दावा किया था कि नीलगुड़ा घाट में सर्चिंग के दौरान हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मियों को 2 हार्डकोर नामी नक्सलियों को मार गिराया और साथ ही इन नक्सलियों के शव के पास से 2 भरमार बंदूक भी बरामद की गई हैं और इसके साथ ही पुलिस के इस दावे को झूठा बताते हुए मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि मारे गए दोनों गांव के जन शिमलिया सदस्य थे, ना कि कोई हार्डकोर नक्सली। इसके बाद पूरे मामले में दंतेवाड़ा एसपी ने बताया कि दोनों लंबे समय से नक्सल संगठन में जुड़े हुए थे और नक्सलियों के दबाव में नक्सल संगठन नहीं छोड़ पा रहे थे, किंतु कल की मुठभेड़ पूरी तरीके से सही है। जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और सरपंच, जनपद सदस्य 4 लोग आए हुए थे। उनके सामने परिवारजनों से बात की गई। ऋषु के परिवारजनों ने
था फेब्रुवरी नंबर 16 में। वहाँ पे 2 साल काम करने के बाद 1 महीने के लिए घर वापस आए और फिर वापस वो जो है दलम में वापस चला गया। और फेब्रुवरी नंबर 16 में मल्लेश के साथ घुमा करता था, जब वो गाँव में आता था 303 पकड़ के आता था। दूसरा नक्सली माटा के बारे में जनपद सदस्य और सरपंच द्वारा जो है ये बात उनके परिवारजनों के सामने माना गया। प्रदेश में कोरोना महामारी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए संक्रमण से ग्रसित और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जानकारी शासन प्रशासन को बखूबी दे रहे हैं और साथ ही साथ कोरोना नियंत्रण तथा बचाव की भी जानकारी नियमित रूप से शासन को दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर गर्भवती शिशुवती माताएं और बच्चों को पोषण आहार वितरण से लेकर कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए लगातार घर घर जाकर जानकारियां लेकर शासन तक पहुंचा रही हैं, जिससे उन्हें भी संक्रमण लगने का भय रहता है। ऐसी स्थिति में अन्य शासकीय गैर शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को जिस प्रकार से बीमा तथा सुविधा प्रदान कर रहे हैं, उसी तरह उन्हें भी सरकार द्वारा सुविधा मिलनी चाहिए, जिसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ द्वारा बिलाईगढ़ तहसीलदार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री महिला बाल विकास के नाम पर 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से ज्ञापन प्रस्तुत करके शासन को अनुरोध किया है कि उन्हें सुरक्षा किट वगैरह उपलब्ध कराए जाएं तथा बीमा का लाभ जो अन्य कर्मचारियों को केंद्र शासन या राज्य शासन की ओर से प्रदान किया जा रहा है उनको भी प्रदान किया जाए, क्योंकि संक्रमण का खतरा तो सभी को है। तो उनकी इस मांग को हम बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए शासन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कोरोना संक्रमण चल रहा है तो प्रत्येक हमारे जो बहनें हैं कार्यकर्ता बहनों के लिए तो हम लोग ना बचाव के लिए ज्ञापन दिए हैं। सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए 50 लाख का बीमा है, लेकिन हम लोगों को शासन नहीं दे रहा है और जगह जगह में हम लोगों का ड्यूटी लगाया जा रहा है, क्योंकि संक्रमित का डर भी हमें भी है। इसलिए हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और हम लोगों का और मांग है एक मुक्त प्रोत्साहन राशि हम लोगों का दिया जाए और जो कार्यकर्ता सहायिका बहनें जो हैं वो सेवानिवृत्ति होते हैं तो उनको एक मुक्त राशि दिया जाए। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सिंघूल में सरपंच पति का बड़ा शर्मनाक कारनामा देखने को मिला है। इस कारनामों पर मोहर लगाकर लीपा पोती करते हुए भी शिवरी नारायण पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सिंघूल का है, जहां सरपंच पति खासी राम कश्यप के गांव के ही गरीब परिवार छोटे लाल केवट और पूनीबाई मानिकपुरी के साथ बहस छीना झपटी हो गई और वही पीड़ित पक्ष का कहना है कि उनके द्वारा छोटे से जमीन पर विगत 30 वर्षों से धान की खेती कर जीवन यापन किया जा रहा था। उस जमीन पर सरपंच पति द्वारा गौठान के लिए प्रस्तावित कर गौठान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा था, जिसे छोटे लाल केवट वह पुनीबाई मानिकपुरी द्वारा मना किया गया है। तो इसी बात पर सरपंच पति द्वारा पीड़ित पक्ष के साथ छेड़खानी करते हुए अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने शिवरी नारायण थाने पुलिस पहुंची। तो वहीं पर शिवरी नारायण थाने में पीड़ित पक्ष को और पीड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मन एतिले जातिस परमानंद और घासीराम मोला रोक के बोला थी इसकी तो अम्मा पापा समझा दे कि वो जमीन छोड़ दी, नहीं तो हम बदलाल तोड़ जगले वैसे बोला थी समोर बाल पकड़े रही से और हाथ भी पकड़े रही से और धमकी देती रही। कौन पकड़े रही थी? घासीराम और परमानंद हाथ में पकड़े रही से। लोग अपने घरों में कैद हैं, पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसी में शोर है तो केवल पक्षियों का। जब उन्हें दाना पानी नहीं मिल पाता तो प्रत्येक वर्ष गर्मियों में सबसे ज्यादा मृत्यु पक्षियों की होती है। ऐसे में पक्षियों की रक्षा के लिए बालोद जिले का जैन युवा समाज आगे आया है। इस समाज के युवाओं ने एक ऐसी पहल की है जिससे पक्षियों को दाना और पानी मिल रहा है। प्रत्येक जगहों पर अब पक्षियों के लिए चहचहाट सुनाई पड़ रही है। पृथ्वी के इस जीवन चक्र में हर किसी का जीवन रहना अनिवार्य है, क्योंकि ये एक श्रृंखला है। यदि यहाँ पक्षी नहीं रहेंगे तो मनुष्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इस खाद्य श्रृंखला को जीवित रखना बेहद अनिवार्य है। जैन युवा शक्ति के युवकों द्वारा सकोरा और अनाज की व्यवस्था पूरे शहर में कराई जा रही है, ताकि पक्षियों को दाना पानी मिल सके। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर के क्वारंटाइन सेंटर में दिल्ली से लौटे युवक की जनपद सीईओ और तहसीलदार द्वारा पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवक से मिलने केंद्रीय राज्य मंत्री व सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने डोरा गांव के क्वारंटाइन सेंटर में पहुंची थी। युवक के शरीर पर चोट देखकर वे भड़क उठी। उन्होंने आक्रामक लहजे से सीईओ और तहसीलदार को धमकी देते हुए कहा कि अंधेरी कोठरी में ले जाकर बेल्ट से मारना मुझे भी आता है। उन्होंने युवक की पिटाई मामले की जांच करने के निर्देश कलेक्टर व एसपी को दिए हैं। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के बलरामपुर क्वारंटाइन सेंटर में दूसरे राज्यों से आए कई लोगों को ठहराया गया है। 15 मई को दिल्ली से लौटे बलरामपुर निवासी दिलीप गुप्ता पिता चंद्रिका गुप्ता को भी क्वारंटाइन किया गया था। युवक ने वहां की अव्यवस्थाओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस लड़के से बात करो। बिल्कुल मैम, बोलिए। आज भी आप अगर आप जिस बात को कहते हैं, हाँ। मैंने आज भी कर रहा हूँ। आज भी आपके सामने बात कर रहे हैं ना, अभी आपके सामने बात। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाल समुद्र से अन्नदाता के नाम वाहन को हरी झंडी दिखाकर गुरुदयाल सिंह बंजारी विधायक नवागढ़ ने की है, जिनका चौथा दिन है, जिसमें काफी लोग उम्मीद से ज्यादा किसानों और मजदूरों के हित में अन्नदान दे रहे हैं। प्रदेश की संवेदनशील सरकार सही मायने में गरीब एवं किसानों की चिंता करने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ की पहचान सुखी और समृद्धि किसानों व मजदूरों के हाथों में होता है, जो देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। इस बात को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बेमेतरा वंशी पटेल ने कहा कि इस तरह लोग अपने आप को जनप्रतिनिधि कहने वाले आम जनता के सुध लेने के बजाय अपने जान बचाने के लिए घर में छिपकर बैठे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ किसानों और मजदूरों की चिंता करते हुए कड़ी धूप में निकलकर किसानों और मजदूरों के लिए अन्नदान करने के लिए निकल पड़े हैं। और दूसरे पहर को कलेक्टर सामग्री अनाज, दाल, हरी सब्जी, चावल और क्वारंटाइन कक्ष में ठहरे मजदूर किसानों तक पहुंचा दी जाती है, जिनका सीधा फायदा किसान मजदूर परिवारों को मिल रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए ग्रामीण जनों के लिए, किसानों के लिए आज जो इस कोरोना संकट में जो हमारे बाहर से आए हुए मजदूर भाइयों के लिए सभी ग्राम पंचायतों में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। उसमें व्यवस्था और जो भी ये करते हैं, दानदाता करते हैं, दानदाता देते हैं, उसमें ये कृषि संबंधी दान है। इसमें हमारे पीने के पानी और खाने के लिए जो सब्जी और दाल चावल है, वो इस यान के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पहुंचाया जाता है। वह बहुत ही अच्छा कार्य है। कबीरधाम जिले में शहर से कोरोना टेस्ट को लेकर लगभग 50 लोगों का सैंपल रायपुर एम्स भेजा गया है। वहीं करवर्धा में पोस्टिंग रही गरियाबंद निवासी महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कैलाश नगर स्थित किराए के मकान में निवासरत और मकान मालिकों के साथ साथ लगभग 15 लोगों को होम आइसोलेशन किया गया है, जहां पुलिस बल तैनाती के साथ आसपास के क्षेत्र को सील किया गया है। महिला के पॉजिटिव आने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन के तत्काल आसपास के घरों और चौराहों को सील करने को लेकर जिले में अफवाह फैल गई है कि कैलाश नगर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो कि गलत अफवाह है।
आप सभी को बता दें कि महिला के संपर्क क्षेत्र में निवासरत सभी लोगों के सैंपल भेजे गए हैं और साथ ही सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जहां पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अर्जुनी वन परिक्षेत्र के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण पर 2 भालुओं ने हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम सहिला निवासी संतोष अपने 2 साथियों के साथ अर्जुनी वन परिक्षेत्र के करीचर जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। उसी दौरान जंगल में अचानक 2 भालुओं ने संतोष पर हमला कर दिया, जिससे संतोष बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल संतोष जैसे तैसे भालू के चंगुल से छूट गया और चीखने चिल्लाने लगा, जिससे भालू भयभीत होकर जंगल की ओर भाग खड़े हुए। वहीं घटना की जानकारी वन विभाग के कर्मचारियों को मिली तो मौके पर पहुंचकर घायल संतोष को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलाईगढ़ पहुंचाया गया, जहां से इलाज के बाद बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल किसी प्रकार की हताहत होने की खबर नहीं है। राइट साइड में राइट शोल्डर में यहाँ डेल्टोइड में डीप रेस्ट्रिक्टेड है, बोन एक्सपोज हो गया है, काफी गहरा है और मल्टीपल और रेस्ट्रिक्टेड है, पूरा डीप है और हाथ में भी इससे फाइट हो है इसका ठीक तो सही से चाबी से कहाँ करेंगे रहे जंगल आनपुरे तो के ढरिस भालू 2 था के जन के रहे साथ में 3 घर है, 9 धुरिया मरली। फॉरेस्ट विभाग देखे आ रही से कुछ दी से फॉरेस्ट विभाग है अभी 1000 तो 20,000। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कोरबा से है, जहां कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर चेकिंग अभियान चलाया गया। तो वहीं रेत माफिया, खनन माफिया और भू माफियाओं पर कोरबा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बालको पुलिस टाउन पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाईवा क्रमांक CG12S 5833 में बिना रॉयल्टी के रेत चोरी कर परिवहन किया जा रहा है और सरकारी खनिज राजस्व की हानि हो रही है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है और पोकलेन समेत 19 हाईवा को जब्त किया है। पुलिस ने कहा कि माफियाओं के खिलाफ यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की सूचना हो तो पुलिस को अवश्य बताएं। खबर रायगढ़ से है, जहां जनरल प्रमोशन बोनस मार्क की मांग को लेकर NSUI छत्तीसगढ़ ने विज्ञप्ति जारी कर दी है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 से देश और हमारे प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, वर्तमान परिदृश्य में कॉलेज में परीक्षा का आयोजन मुश्किल है और छात्र भी इसके लिए तैयार नहीं है और छात्रों की जिंदगी से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। इसलिए NSUI ने छात्र हित में जनरल प्रमोशन देने की मांग शासन से की है। इस संदर्भ में आज NSUI का प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा मंत्री से मिला और मंत्री जी से चर्चा कर उनसे अपनी मांग से क्रम अनुसार अवगत कराया। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ी खबरों में इतना ही। नमस्कार।